ठीक है, फिर मैं निकल जाता हूँ, तो साथ ही में जाओगे ना? ठीक है। फिर बंदे का दे देता हूँ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हो यार? बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो? बताओ। राधे राधे भाई, राधे राधे। राधे राधे, राधे राधे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग लाइव हैं, आ जाइए। तो तब कैसा लगा कल यार, बताओ। मजा आया तुम लोगों को वेन डायग्राम पढ़ने में? स्वाद आया? स्वाद स्वाद आया आप लोगों को? बताइए। वेन डायग्राम पढ़ने में भाई, बच्चे कह रहे हैं मास्टर जी राम 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 राम। मास्टर जी बना दो तुम लोग, मास्टर साहब बना दो, पता नहीं क्या क्या बना देते हो। चलिए, और बताइए, बाल बच्चे सब कैसे हैं? जीवन कैसा चल रहा है आप लोगों का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, नाम ले लो। नाम लेने से क्या हो जाएगा बताओ? नौकरी लग जाएगी, बताओ। प्रचलित हो जाओगे, पूरे भारत में फेमस हो जाओगे, बड़े बड़े ऐड आने लगेंगे तुम्हारे, या 4-5 महिला मित्र तुम्हारी बन जाएंगी। बताओ क्या होगा उससे? तो फिर बेफालतू की बातें हैं ये, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पढ़ाई पर ध्यान दो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। आ जाओ, चलो। तो हम लोग बच्चे पढ़ रहे थे प्रतिशत, और प्रतिशत में हम लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से कवर किया था कल हमने वेन डायग्राम की सारी चीज़ें। जैसे आपने देखा था कि 2 केस वाला क्वेश्चन आपके शीट में था, तो मैंने 2 केस वाले कराए थे, और 3 केस का नहीं था, तो मैंने अलग से क्वेश्चन को आप लोगों को टाइप करवा करके एग्जाम्पल के नाम पर मैंने वो भी करवाया था। ठीक है, अब आज बढ़ेंगे इलेक्शन पे और इलेक्शन को समझेंगे। इलेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसने 2024 में अपना बहुत बढ़िया भौकाल बनाया है, और 2024 में काफ़ी सवाल जो हैं वो इलेक्शन के आपके आए हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके 2024 में पूछे गए थे, फिर 25 में भी पूछे गए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप है, और आपको इसको बहुत तरीके से सीखना है। ठीक है, चलिए आइए, तो अपने कमेंट को विराम दीजिए और आइए चलिए टॉपिक को समझिए। तो इलेक्शन क्या होता है ज़रा वो देखो। इलेक्शन मतलब यार जाहिर सी बात है, चुनाव। ठीक है, बचपन से आप लोग देखते आ रहे हो, भारत में अगर किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा कोई टीआरपी लेके जाता है तो नेतागण ही हमारे। न्यूज़ अगर आप देखने जाएंगे तो आए दिन यहाँ पर नेताओं के बारे में न्यूज़ चलता रहेगा। इसके अलावा 100 चीज़ें और होती हैं भारत में, लेकिन उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी। गरीबी के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, शिक्षा के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, लेकिन चर्चा होगी तो फलाने पार्टी के नेता ने फलाना बयान दिया, फलाने वाले ने फलाना कहा, बस यही कहानी चलता रहेगा। तो इलेक्शन से तो मुझे लगता है कि बढ़िया परिचित हैं आप लोग, इसके ऊपर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। गणित में इलेक्शन का क्या प्रभाव है, कैसे हमको इसको समझना है, वो ज़रा देखिए। अगर हम बात करें यहाँ पर तो समझिए, होता क्या है हमारे सामने कि एक हमारे सामने टोटल वोट होता है। जैसे मान लीजिए टोटल वोट हमारे सामने कितना हो गया, तो 100 है। ठीक है, अब ये टोटल वोट जो भी हमारे पास में होगा, जितना भी होगा, ठीक है, अगर ये वोट कहीं पर भी नहीं बटा, अगर ये वोट कहीं पर भी नहीं बटा, तो वोट 2 लोगों में जाता है। एक जीतने वाले के पक्ष में जाता है, और एक मेरे भाई यहाँ पर हारने वाले के पक्ष में जाता है। विनर हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, तो लूजर हो गया। और इनका जो अंतर होता है, जितने भी वोटों का अंतर होता है, उसको कहने के 2 तरीके हैं। या तो जीतने वाला उतने वोटों से जीत गया है, हारने वाला उतने वोटों से हार गया। बेसिकली यहाँ पर ये बातें होती हैं। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पर कि सर जीतने वाला इतने वोटों से जीत गया या हारने वाला इतने वोटों से हार गया, इसी के ऊपर में चर्चा होगी। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को जो है सफेद सफेद ज्यादा दिख रहा हूँ। एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, शायद तब हो सकता है बात थोड़ी सही हो जाए। ठीक है, ये रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। ये सफेद कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो तुम लोग। तो मेरे भाई यहाँ पर जीतने और हारने वाली बातें हैं, और वो हमें यहाँ देखनी है। तो अगर हम आ जाएं सवाल में अपने देखें तो यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं और यहाँ से समझते हैं। ठीक है, आ जाइए। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट में वन हु गेट 88% ऑफ द वोट इज इलेक्टेड बाय अ मेजॉरिटी ऑफ इतना, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड। 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव में 88% मत पाने वाले उम्मीदवार इतने मतों से जीत जाते हैं, तो डाले गए मतों की कुल संख्या। अगर हम डाले गए मतों की कुल संख्या को हम यहाँ पर जो है वो कितना लेते हैं, 100 लेते हैं। डाले गए मतों की कुल संख्या को इतना लेते हैं, और ये 2 भागों में बंटता है।
एक जीतने वाले में और एक हमारे सामने हारने वाले में। जीतने वाले को कितना मिलता है 88% ऑफ वोट, इसका 88%। तो बच्चे अगर इसका 88% इतना जीतने वाले को मिला तो 100 में से इसको घटा दो तो हारने वाले को कितना मिलेगा, तो 12 मिलेगा मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर आप बात? पढ़िए, दो उम्मीदवार के बीच में 88% पाने वाले उम्मीदवार, यानी इसका 88% इनको मिला तो जो बच गया वो इसको मिला। तो देखो ये कितने वोटों से जीता, तो घटा करके देखो तो 76 मेरे भाई वोटों से जीता है। कितने से जीता है, तो इतने वोटों से जीता है। और कहा गया इतने मतों के बहुमत से जीत जाता है, यानी इसी का मान 784 है। तो अगर हम देखें तो मेरे भाई यहाँ पर 76x का जो मान दिया गया है वो हमारे सामने 684 के करीब में है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से ये काटेंगे तो 9 बार में तो x की वैल्यू 9 आएगी और x की वैल्यू 9 आ जाएगी हमारे सामने। तो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल टोटल हमारे सामने कितना होगा, 100x होगा, यानी यहाँ पर 100 × 9 होगा और 100 × 9 बच्चों कितना हो जाएगा, 900। तो बड़ा सिंपल साधारण सरल सा सवाल हमारा होता है। ठीक है, जिसको बहुत तरीके से हम समझ सकते हैं कि गुरुजी टोटल वोट इतना था, जीतने वाले को इतना मिला, हारने वाले को इतना मिला, जीतने वाले इतने वोटों से जीता, यानी इसी का मान दिया गया है, x का निकालिए और ये करिए। अब इसी सवाल को मेरे भाई यहाँ पर जो है वो, ठीक है, हमें समझना है। इसी सवाल को बच्चे हमें दूसरे तरीके से भी जानना है कि कैसे हम इसको शॉर्ट में और बना सकते थे। सर आप खाली पढ़ा ही रहे हैं तो और क्या करें, डांस भी करके मुजरा भी करके दिखाएं? ठीक है, बताइए भैया, जो हमारा काम है वही ना करेंगे, बोलो नहीं तो बताओ। मुजरा भी करते हैं यहाँ पे, तुमको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा। गजब बात करते हो यार। गुरुजी शादी में कब जाओगे, कुछ देर में निकलेंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सारी बातों को समझते हैं और सारी बातों को हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो अगर हम देखें तो क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे सर देखो इसका तरीका ये है, 100 वोट थे हमारे पास में, मन में ही रख लेते हैं 88 इसको मिला, ठीक है, और यहाँ पर 12 इसको मिला, तो कुल मिलाकर के 76 हो गया। तो इसको क्यों ना कह ले कि सर ये देखो जो दिया गया है वो किसकी वैल्यू है, तो जो दिया गया है सर वो डिफरेंस की वैल्यू है, वो डिफरेंस की वैल्यू है। कभी भी अगर यहाँ पर ये देखा जाए कि कौन कितने वोटों से जीता है या कौन कितने वोटों से हारा है, तो वो डिफरेंस होता है, तो यानी 76 का मान है। तो जो दिया गया है वो 76 का मान है और जो पूछा गया है तो वो टोटल पूछा गया है, टोटल मतलब 100 का मान। अगर हम इसे काटते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कुल मिलाकर के 900 हमारा उत्तर हो जाएगा, और 900 उत्तर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारे सामने करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर होगा। सर मैं खेत में काम कर रहा हूँ, तो मुकेश भाई काम छोड़ो, पढ़ाई शुरू करो यहाँ। ठीक है, अंधेरा हो चुका है, ऐसे हूँ सांप गुजर निकल जाएगा खेत में वगैरह तो दूसरे दिक्कत हो जाएगा। शाम को खेत में रहना उचित नहीं होता है, दिन में रहिए ज़्यादा सही रहता है। 12 कहाँ से आया, बहुत बढ़िया, यू आर अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब आराम से जाओ तुम हिमालय पे और जा करके वहाँ तपस्या करो और शिव जी को याद करो तुम, और तब जब वो प्रकट हो जाएंगे तो पूछना कि वो 12 कहाँ से आया, क्योंकि क्लास में तो तुम्हारा ध्यान है नहीं, मैं तो अब समझा ही नहीं सकता उसको, तो क्या पता भगवान के समझाने से समझ में आ जाए। ठीक है, दो मेथड बताने के बाद पूछते हो 12 कहाँ से आया। आ जाओ चलो नेक्स्ट देखो, एक चुनाव में 2 कैंडिडेट हैं, विनर को मिलता है 80% ऑफ द वोट एंड वॉन बाई इतना। यानी भैया अगर मान लीजिए 100 यूनिट वोट है हमारे पास में, तो विनर कितना लेकर के जाएगा, लूजर कितना लेकर के जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना, तो इसीलिए हम इसको x लिख देते हैं। तो मान लो इतना, विनर को कितना मिला 80% यानी इतना मेरे भाई यहाँ पर, तो लूजर को कितना मिलेगा, 100 में से 80 वोट घटा दो तो 20। भाई 100 लोगों ने वोट दिया, 80 एक पार्टी को चला गया, तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टी को 20 मिला है। ठीक है, तो ये वाली पार्टी कितने वोटों से जीती है बच्चों, तो ये वाली पार्टी इतने वोटों से जीती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया ये जो 4200 है ये क्या है, तो 4200 डिफरेंस है। डिफरेंस का मतलब कितने का मान है, इतने का, और हमसे जो पूछा गया वो कितना, टोटल वोट का मान। तो टोटल वोट का मान मतलब यहाँ पर इतने का मान हमसे पूछा गया है। ठीक है, इतने का मान हमसे पूछा गया है। क्लियर है ये बात यहाँ। आइए चलिए सवाल देखिए, हमारा x से हमारा x खत्म, 60 से हमारे सामने मेरे भाई कितनी बार में, 70 बार में, 70 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 7000 हो जाएगा, और 7000 का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारे सामने करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारे सामने क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए 144 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। एक चुनाव 2 कैंडिडेट के बीच में होता है,
एक कैंडिडेट को 38% ऑफ द टोटल वोट एंड येट लॉस्ट बाई बेचारा 7200। इफ ऑल द वोट पोल्ड वर वैलिड देन द टोटल नंबर ऑफ वोट क्या होगा। यानी इसमें ये बात कहने की कोशिश की गई है कि ये गांव में कुछ हमारे वोट हैं, और होता क्या है ना भाई मेरे, कि जैसे सारे के सारे वोट वैलिड हैं। अगर उस गांव में 100 लोग हैं तो सब ने वोट दिया है और किसी का वोट बेकार नहीं गया है। यानी 100 वोट में से अगर 20 जीतने वाले को मिलेगा तो 80 जीतने वाले को मिलेगा, तो हारने वाले को 20 मिलेगा। जीतने वाले को 70 मिलेगा तो हारने वाले को 30 मिलेगा। जीतने वाले को 60 मिलेगा तो हारने वाले को 40 मिलेगा। हम इस तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो उम्मीदवार के बीच में चुनाव होता है, एक को 38% वोट प्राप्त होता है। तो मान लीजिए हमारे सामने ये वोट है, ये जीतने वाला है और ये हारने वाला है। तो यहाँ पर जीतने वाले को देखो, एक में देखो 50% से ज़्यादा जिसको वोट मिलता है वो जीत जाता है, और 50% से कम जिसको वोट मिलता है वो हार जाता है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस उम्मीदवार को 38% मिला है बच्चे, यानी वो हारा है। 38% मतलब यहाँ पर इसका कितना यूनिट, 38 यूनिट। तो अब आप 100 में से 38 घटा दो तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 62 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अंतर की अगर हम बात करें, 12 से यहाँ पर इतना और यहाँ पर इतना 24 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो 7200 वोटों से हार गया। तो ये जो 7200 है मेरे भाई यहाँ पर, ये कितने का मान है, तो ये 24 का मान है। और हमसे कहा गया कुल कितने वोट डाले गए हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 100 वोट डाले गए। कुल कितने वोट डाले गए हैं, तो यहाँ पर 100 डाले गए। 24 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ 300 बार में, और बच्चे 300 को 100 से गुना करोगे तो तुम्हारे सामने कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। 30,000 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवरानी जी। क्या हो जाएगा, डी फॉर देवरानी जी। बिल्कुल एकदम तुम लोग सही बोल रहे हो। देखो कितने पढ़ने वाले शानदार बच्चे हैं हमारे, और आज इतने कम बच्चे लाइव क्यों हैं। आज 500 बच्चे कम बैठे हैं क्लास में। बताओ यार, शनिवार तुम ही लोगों का है, सैटरडे नाइट तुम ही मनाओगे। बताओ, नौकरी तुम्हारी लगी नहीं, जेब में अभी पैसे आए नहीं, सैटरडे नाइट मना रहे हो भाई। बताओ हैं, हम लोग मनाए तो समझ में आता है कि शनिवार के दिन आदमी मूवी देखने जा रहा है, क्लब में जा रहा है, कहीं और जा रहा है, तो सैटरडे नाइट तो समझ में भी आता है। आपका कौन सा सैटरडे नाइट है भाई, हैं? जो बच्चे मेरी इस वीडियो को बाद में देखेंगे, जो अभी लाइव नहीं है, उनसे मैं एक बात कह दूं, जीवन में अपने लिए सीरियस होना सीख लीजिए। अगर इस तरीके से आप करेंगे कि छुट्टियां मनाएंगे, सोचिए भाई कि हमारे अपने कलीग की शादी है, ठीक है, स्वाति मैम की आज शादी है, और अभी बार बार फोन उसी चीज़ के लिए आ रहा है कि आप अभी तक नहीं निकले, और हमने ये कहा कि आज सुबह की हम क्लास नहीं ले पाए किसी इमरजेंसी के कारण, लेकिन हम ले करके क्लास आएंगे और पहुंचेंगे। शादी मतलब रिश्ते नाते दोस्ती यारी सब हमारे जीवन में भी है, लेकिन हमारे ऊपर कई लोगों का मेरे भाई कहीं ना कहीं भविष्य है, ठीक है। कई लोगों का भविष्य हमारे हाथ में है। कहीं ना कहीं हम अगर थोड़ा सा मैं बेईमानी करूंगा या थोड़ा सा मैं गड़बड़ करूंगा, थोड़ा सा मैं आलसी होऊंगा, तो बहुतों के ऊपर में उसका इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो मैं वहां पर इतना सीरियस हो जाता हूँ चीज़ों को लेकर के। फिर आप क्यों नहीं होते हैं अपने लिए, बताइए। कितनी गलत बात है यहाँ पर। ये बच्चे जो आज लाइव नहीं है, जो शनिवार की वजह से छुट्टियां मना रहे हैं, ठीक है, जीवन में भी प्राप्ति क्या किया आपने यहाँ पर, जो आपको इतनी छुट्टियां चाहिए, इतना घूमना है, इतना फिरना है। भाई ऐसे रवैया रहा तो कैसे आप ग्रो करेंगे लाइफ में। बहुत बहुत बड़ा सवाल है ये ध्यान रखिए इस बात का। दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत रिश्तेदारी सब अपनी जगह है, लेकिन आपका भविष्य सबसे ऊपर है। आप अगर कुछ नहीं बने, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी समाज में, कोई आपसे बात करने नहीं आएगा। 4 लोग बैठे होंगे, 3 वहां रोजगार प्राप्त करने वाले होंगे, आप चाहे लोगों के कितने भी चहीते होंगे, जब आप कोई बात कहेंगे और आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप सक्सेसफुल नहीं है, कोई आपकी बात को नहीं मानेगा। सुन लेंगे ठीक है चलो, लेकिन कदर नहीं होगा, और ठीक है उसको मतलब माना नहीं जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिए, घर में 2 बेटा है ना, बड़ा वाला भी है छोटा वाला भी है। बड़ा वाला समझदार है लेकिन कमाता नहीं है, और छोटा वाला कमाता है, यहाँ पर नासमझ भी है ना, तब भी घर में सब्जी उसके हिसाब से बनती है, उसी के बात सुनी जाती है, उसी के वहां पर जो है बातों को इज्जत दिया जाता है। आप 4 दिन यहाँ घर पे जो है बैठ जाइए खाली हाथ बिना कमाए हुए, 5वें दिन आप घर में बोझ लगने लगेंगे, सबको लगने लगेंगे, और ये वास्तविकता है। तो इसलिए जीवन की वास्तविकता को मानिए, समझिए और मेहनत करना शुरू करिए, ठीक है, क्योंकि जब आप अपने आप को नहीं बनाएंगे, कोई आपकी इज्जत नहीं करने वाला। ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए चलिए पढ़ते हैं हम लोग सवालों को, देखते हैं अगला सवाल। कहा गया टोटल ऑफ 7,50,000 वोटर्स पार्टिसिपेटेड इन इलेक्शन, अ कैंडिडेट रिसीव्ड 3,82,500 वोट्स विच वाज 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, ठीक है। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट इन द इलेक्शन। अब यहाँ से थोड़ी सी एंट्री होती है वैलिड वोट की। होता क्या है, अब चुनाव है तो मेरे भाई यहाँ पर
100 लोग जाएंगे वोट देने, 100 लोगों में से कुछ लोग बदतमीजी करेंगे, दो पार्टियों के मेरे भाई बटन पे दबा करके चले आएंगे, यानी 80 वोट मतलब क्या हुआ, 20 लोगों का वोट वो बेकार चला जाएगा। वोट वही सही माना जाता है जो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को दिया गया हो। आप जाकर के ईवीएम मशीन पर 2-3 बटन को दबा दोगे तो वोट आपका उसी समय रद्द मान लिया जाएगा। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं वोटर, मतलब जिनको दिल से ना नहीं कहा जाता, तुम भी चाहिए, तुम भी चाहिए, तुम भी चाहिए, तो वो किसी के सगे नहीं होते हैं, तो उनको यहाँ पर नल एंड वॉइड मान दिया जाता है। वैसा ही यहाँ पर है, एक चुनाव में कुल मिलाकर के हमारे सामने इतने मतदाता हैं, ठीक है, उसमें से एक उम्मीदवार को इतना वोट मिला है जो कुल वैध मतों का इतना था। चुनाव में वैध मतों का प्रतिशत यहाँ पर क्या है, इस सवाल को मेरे भाई हम यहाँ पर जो है वो बहुत तरीके से बनाते हैं। आइए देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हम ये सिंपल एक लाइन में इसको बोलेंगे कि सर एक चुनाव में 7,50,000 है, ठीक है, समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे 7,50,000 है। बहुत तरीके से तुम लोगों को बातें समझ में आ जाएगा, सबसे बढ़िया सीरीज मेथड से जाएंगे। एक चुनाव में इतना मेरे भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं वोट है, इसका X% लोग वैलिड वोट है, मतलब इसका 80% वोट वैलिड है, या इसका 90% है, या इसका 70% है, या 60% है, इतना वैलिड वोट है। और कहा गया कि चुनाव में जितने भी वैलिड मत है ना, तो उम्मीदवार को इतना वोट मिलता है जो वैध मतों का 60 है। जो मेरे भाई वैध मतों का क्या है, तो वैध मतों का 60 है। तो ये वैलिड वोट है, और इस वैलिड वोट का 60%, इस वैलिड वोट का दोस्त मेरे 60%, इसका X% वैलिड है, और वैलिड का 60% हमारे सामने 3,82,000 और मेरे भाई यहाँ पर 500 होगा, 3,82,500 होगा, 3,82,500 इतने वोट थे, इतना परसेंट वैलिड था, वैलिड का 60% इतना था। जैसे हम लोग देखते थे, एक यहाँ पर मेरे पास मानो इतना पैसा है, इसका इतना परसेंट वाइट में है, और उस वाइट वाले अमाउंट का 60% मैंने तुम्हें दिया है, तो ये बच्चे यहाँ पर वही कहानी हो गई। पहले इसमें मेरे किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है तो बता दे, किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत है मेरे भाई यहाँ पर तो बता दे, कहीं पर कोई भी दिक्कत है तो बता दो भाई, ठीक है। तो हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। और भी मेथड है इसको बनाने के, लेकिन सब बहुत लेंदी जाएंगे तो फायदा नहीं है। इतने वोटों का X% वैलिड है, वैलिड का 60% इतना है। आप यहाँ देखिए 4 0 से बच्चे आपके चारों 0 खत्म, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे तो 25 से काटेंगे तो एक बार में 25 है, 132, 5 बार में मेरे भाई यहाँ 125 हो जाएगा, 75 हमारे सामने 3 बार में हो जाएगा, और ये इतना हो गया। और 25 से काटेंगे तो हमारे सामने 3 बार में। और अगर हम यहाँ देखें तो 0 से हमारे सामने 0 खत्म है। बच्चे 3 और 6 18 होते हैं, 18 से आप काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 18 से कितनी बार में हो जाएगा आपका, आप सही तरीके से देखोगे तो 18 से मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में जाएगा आपका, 18 से 8 7 56 9 8 72 मेरे भाई यहाँ जाएगा ये 18 से कुल मिला करके। आप देखना 18 से मेरे भाई यहाँ पर 8 7 56 मेरे भाई 8 बार में 18 18 144, तो यहाँ पर क्या होगा, 18 का 8 गुना 144 हो जाएगा, और 18 का 5 गुना 90 हो जाएगा। तो x का मान कितना होगा, x का मान 85% होगा, यानी यहाँ पर वैलिड वोट कितने हैं, तो 85 हैं। क्वेश्चन में कहा गया कितना इनवैलिड था, तो अगर हम इनवैलिड की बात करते हैं तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी देखो टोटल वोट कितने थे, तो 100%, और 100% में से 85% वैलिड थे, तो घटा दीजिए तो कितना परसेंट आ जाएगा, 15%, यानी बेकार वोट कितने थे, तो 15% थे। बेकार वोट कितने थे, तो 15% थे। बेकार वोट कितने थे, तो 15% थे। यानी इसका 80-85% वोट निकालो पहले छन्नी से छान छान के, उसका 60% इसके बराबर करो, 85% वोट वैलिड था, तो 15% जो वोट है बच्चों वो बेकार हो गया था। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं, और अगला सवाल हम लोग समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पेज का 11 का क्वेश्चन है 2023 का। क्या कहा गया पढ़िए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन कैंडिडेट गॉट 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट, if the total number of vote polled were 8,850 and 10% of the vote were invalid, then find the number of valid vote that the other candidate got। बड़े आराम से मैं सारी बातें समझाऊंगा कि सर दो उम्मीदवार के बीच में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 60% प्राप्त होते हैं, वैध मतों के 60% प्राप्त होते हैं। जितना भी हमारा वैध मत है उसका 60% होता है। यदि डाले गए मतों की कुल संख्या इतनी थी और 10% मत अवैध थे तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले। मैं इस सवाल को दो तरीके से बताऊंगा। पहले मेथड नंबर 1 यहाँ पर होगा जो कि हमारा ट्री मेथड होगा, और बाद में सीरीज मेथड होगा। तो हम लोग यहाँ कहते हैं
टोटल नंबर ऑफ वोट। एक एक लाइन को हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। तो क्वेश्चन में बच्चों सबसे पहले कहा गया कि तुम्हारे पास वोटों की कुल संख्या 8850 है। अगर तुम ट्री मेथड से बनाते हो तो तुम्हारे सारे सवाल बन जाएंगे, एक ही बार में बन जाएंगे, लेकिन ट्री मेथड थोड़ा सा लंबा होता है। तो कौन सी जगह पर किस तरह के मेथड का प्रयोग करना है वो हम तरीके से सिखाएंगे। तो टोटल वोट हमारे पास में 8800 कितना है, तो 8850 है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर क्या कहा जाता है, अब उसके बाद यहाँ कहा जाता है 10% ऑफ द वोट वर इनवैलिड। इसमें से बच्चे 10% वोट बेकार हो जाता है, तो हम इसमें से क्या करेंगे, 10% वोट निकाल देंगे। ठीक है, इस संख्या का 10% निकालने जाओगे तो 8850 का मेरे भाई यहाँ पर 10% कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, परसेंटेज पढ़ रहे हो इतने टाइम से, 885, यानी 885 वोट निकाल देंगे। अब निकाल देंगे तो ये तुम्हारे सामने क्या था, टोटल वोट था। इसमें से तुमने क्या किया, इनवैलिड निकाल दिया, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वैलिड बचेगा। वैलिड यहाँ 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। मेरे भाई यहाँ पर जो है 14 में से 8 गया तो 6 हो जाएगा। मेरे भाई 17 से 8 गया तो 9 हो जाएगा, और ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। यानी मैं पहले से एक एक लाइन आप लोगों को बच्चे समझा रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। ये वोट है, इसमें से बेकार निकाल दीजिए तो छन्नी से छांटने के बाद में सही वाले वोट आपके बच चुके हैं। अब मेरे भाई यहाँ पर कहा गया इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट, वन गॉट 60% ऑफ वैलिड वोट। बच्चे ये वैलिड वोट है तुम्हारा ना, तो इस वैलिड वोट में देखोगे तो एक इंसान को कितना मिला है, तो एक इंसान ये रहा, दूसरा इंसान ये रहा। अगर इसको 60% बच्चे मिलता है, इस संख्या का 60% इसको मिलता है, तो इस संख्या का जाहिर सी बात है 40% किसको मिलेगा, दूसरे वाले को मिलेगा। तो अगर मेरे को पहले वाले कैंडिडेट के बारे में पूछा जाएगा तो इसका 60% पता करूंगा, जो आएगा वो उत्तर। दूसरे वाले के बारे में पूछा जाएगा तो इसका 40% पता करूंगा और वो उत्तर। तो नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट, दूसरे वाले को कितना मिला है, दूसरे वाले को बच्चे कितना मिला है, तो दूसरे वाले को कितना मिला है, तो इस संख्या का 40%, यानी 7965 का 40%, 7965 का 40%। 0 से 0 खत्म, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, 5 से मेरे भाई यहाँ 1 बार में, उसके बाद में 29 से 5 से 5 बार में 25, उसके बाद में 46 से 5 9 45 3 बार में, 2 3 के 6 18, 10 1 11 और यहाँ 3, 3186। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अभी मैंने आप लोगों को बच्चे कौन सा तरीका बताया, मेथड नंबर 1, जिसको आप कह सकते हो एकदम बेसिक है हमारा, ये ट्री मेथड वाला तरीका है। इसमें क्या होता है, जो वोट है फिर घटा दीजिए, फिर आ गया फिर इसे कर दीजिए। अब इसी सवाल को बच्चों हम लोग एक लाइन में भी बना सकते हैं। मैं आपको बताऊं, एक लाइन में भी आप इस सवाल को अपने बना सकते हो। आपको यहाँ पर जो है ना, जब भी मेरे भाई एक बात बताता हूँ, 2 तरह के मेथड होते हैं सवालों को बनाने के। एक हमारे सामने जो मैंने अभी बताया यहाँ पर वो होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ट्री मेथड। ठीक है, और एक जो मैं कराऊंगा उसको कराऊंगा एक लाइन में, सीरीज मेथड। ठीक है, तो जब हम आपको सीरीज मेथड करा देंगे तो हम आपको बकायदा बताएंगे कि किस जगह पर ट्री लगाना होता है और किस जगह पर सीरीज लगाना होता है। ये हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताएंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर कि एक चुनाव में हमारे सामने, ठीक है, कुछ वोट हैं। टोटल नंबर ऑफ वोट हमारे सामने 8850 है। ठीक है, इसमें से कहा गया कि 10% वोट बेकार है। तो मान लीजिए 100 वोटों में से 10% बेकार निकल गया, यानी 90 वोट मेरे सही थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसका 90% मेरे भाई वोट सही था। अब उसके बाद में यहाँ से जो भी वोट आएगा ये वैलिड है। आप समझिएगा मेरी बात को, ये कैसा वोट है, तो ये पूरा पूरा वैलिड है। वैलिड 2 रास्ते में जाएगा। कहा गया एक उम्मीदवार को तुमको 60% मिलता है। अगर एक उम्मीदवार को 60 मिलता है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 40। तो हमें अगर दूसरे वाले उम्मीदवार का पता करना है, इस संख्या का 40% पता करेंगे तो दूसरा उम्मीदवार आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें दूसरे उम्मीदवार का पता करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि इस संख्या का कितना परसेंट निकालो, 40% निकालो। ठीक है, ये हमारे सामने सीधा सीधा बात हो गया। तो 0 और 0 से दोनों खत्म, 0 से 0 खत्म। मेरे भाई 2 से इतनी बार में, 2 से हमारे सामने 5 बार में, 5 से मेरे भाई यहाँ पर 1 बार में, उसके बाद यहाँ पर 38 हो गया, 5 सते 35, 5 सते 35, और आप इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई। तो यहाँ पर हो जाएगा 170 का 2 गुना, 2 सते 14, 14 1 15,
और मेरे भाई यहाँ पर इतना इनटू कितना हो जाएगा 9, 9 चौके 36 और मेरे भाई यहाँ 45 3 48 और 27 और 4 31, एकदम मक्खन की तरह एक लाइनों में आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तानिया मेहता कहती हैं 90/100। देखो तानिया, ये तुम्हारे सामने जो भी वोट है ना बच्चे, वो कितना है तो अपने आप में 100 है। ठीक है, मैंने कहा इसमें से बेकार निकालने के बाद में तानिया कितना बचेगा, तो 100 में से 10 निकालने के बाद में कितना बचेगा, तो 90 बचेगा। तो यानी अगर आज मैं इसका 90% निकालता हूँ तो इसका मतलब तानिया मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ वैलिड वोट निकाला है। ठीक है, मैंने क्या किया, वैलिड वोट निकाला है। तो बेसिकली अगर हम देखें तो इलेक्शन में क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। अगर आप इलेक्शन के सवालों को बनाना चाहती हैं तो, या बनाना चाहते हैं तो, पहला मेरे भाई यहाँ पर होता है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चों ट्री मेथड। हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्री मेथड कहते हैं। ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, तो ट्री मेथड कहते हैं। और दूसरा जो बच्चों तरीका होता है हमारे सामने, वो होता है हमारे सामने सीरीज मेथड। वो हमारे सामने क्या होता है, तो सीरीज मेथड होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है, जब भी बात यहाँ पर टोटल वोट की होती है, ठीक है, जब भी बात मेरे भाई यहाँ पर टोटल वोट की होगी, याद रखना, जब भी यहाँ पर जो जीतने वाला कैंडिडेट है, जो आपका विनर है, अगर जीतने वाले कैंडिडेट को मेरे भाई हमेशा कहा जाए कि उसको मिला है X% ऑफ टोटल वोट, X% ऑफ क्या मिला है मेरे भाई, टोटल वोट मिला है, तो याद रखना उस समय कौन सा मेथड लगाओगे, ट्री मेथड। अगर जीतने वाले को X% ऑफ टोटल वोट मिला है तो क्या लगाओगे, ट्री मेथड। और अगर मेरे भाई यहाँ पर जो तुम्हारा जीतने वाला व्यक्ति है, अगर बच्चे उसको मिला है X% ऑफ वैलिड वोट, उसको मिला है मेरे भाई X% ऑफ वैलिड वोट, ठीक है, तो वहां पर क्या लगाओगे, तो सीरीज लगाओगे। जीतने वाले को मैं फिर से रिपीट करूं, अगर मेरे भाई जीतने वाले को यहाँ पर जो है, ठीक है, जीतने वाले को आपको बहुत तरीके से टोटल वोट का X% मिलता है तो ट्री मेथड लगाएंगे, और जीतने वाले को मेरे भाई X% ऑफ वैलिड वोट मिलता है तो आप वहां पर सीरीज मेथड लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, आइए। तो जैसे पीछे वाले क्वेश्चन में अगर मैं देखता हूं, तो जब यहाँ कहा गया 60% ऑफ द वैलिड वोट, तो 60% ऑफ द वैलिड वोट का मतलब कौन सा मेथड लगेगा, तो सीरीज लगेगा। मैं आपको मल्टीपल क्वेश्चन से इसकी प्रैक्टिस और कराऊंगा ताकि आपके लिए चीजें और आसान होती चली जाए। ठीक है, बहुत आसान आपके लिए चीजें मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर पढ़ते हैं, आइए। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। कहा गया इन एन इलेक्शन 80% ऑफ द एलिजिबल वोटर कास्ट देयर वोट, ठीक है, ऑफ दीज वोट 5% वर डिक्लेयर इनवैलिड। पहली बात, वोट देने वाले लोग कितने हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर 80% मेरे भाई वोटर अपना वोट दे रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पर 5% जो है मेरे भाई यहाँ क्या हो गए, बेकार हो गए। 5% यहाँ पर क्या हो गए, बेकार हो गए। विनिंग कैंडिडेट को मेरे भाई यहाँ पर इतना वोट मिलता है जो अकाउंट करता है 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट के, जो अकाउंट करता है 60% ऑफ द टोटल वैलिड वोट के। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर एनरोल्ड इन दैट सिलेक्शन। ठीक है, फिर से चुनाव में 80% योग्य मतदाताओं ने अपने वोट डाले हैं। 5% वोट अवैध घोषित कर दिए हैं। कितने लोगों ने वोट डाला है, 80% लोगों ने वोट डाला है। 5% वोट हमारे सामने क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर अवैध है। ठीक है, यदि विजयी उम्मीदवार को कुल मिलाकर के इतना वोट मेरे भाई मिलता है, जो वैध वोटों का मेरे भाई यहाँ पर इतना है, तो चुनाव में क्या होगा, एक एक करके मैं सारी बातें समझाऊंगा। पहली बात, मैं आपको एक बात कहता हूं कि आप देखो विजेता उम्मीदवार को टोटल वोट का मिला है कि वैलिड वोट का मिला है, टोटल वोट का मिला है कि वैलिड वोट का मिला है, तो कहोगे विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड इतना वोट विच अकाउंटेड फॉर इतना % ऑफ टोटल वैलिड वोट, वैलिड वोट, वैलिड वोट। फिर से रिपीट करता हूं, वैलिड वोट। हिंदी में रिपीट करता हूं, जीतने वाले उम्मीदवार को यहाँ पर जो है, देखो यहाँ पर कुल वैध मतों का मेरे भाई 60%। तो अगर जीतने वाले को वैलिड वोट का मिलेगा तो हम लगाएंगे सीरीज, और जीतने वाले को टोटल वोट का मिलेगा तो हम लगाएंगे ट्री मेथड। अब इसमें भी कौन चीजें कैसे लगानी होती है वो आप देखिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। आज बच्चों मुझे एक बात बताओ, मेरे पास में यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो मेरे पास में यहाँ पर जो है वो मान लेते हैं इतना वोट था। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया 80% वोटर ने वोट दिया है, यानी 100 लोग अगर उस गांव में थे तो उसमें से सिर्फ 80 लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर वोट दिया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहेगा 5% बेकार निकल गया, तो मेरे भाई 100 में से आप 5 को निकाल दीजिए, तो यानी 95 लोगों ने वोट दिया।
ठीक है, तो पहले हमने छन्नी से छांटा कितने लोग वोट देने गए, फिर देखा कि वोट देने वालों में कितने परसेंट वैलिड थे, अब ये वैलिड वोट आ गया। आज मैं एक मोड़ पर आकर के रुक गया हूँ और इस वैलिड वोट का अगर हम देखें तो जीतने वाले को मिला है 60% मेरे भाई, जीतने वाले को क्या मिला है 60%, यानी अगर मैं इसी वैलिड वोट का 60% निकालता हूँ तो वो हमारा बराबर हो जाता है जीतने वाले के वोट के, जो कि इतने के बराबर है, जो कि हमारे सामने इतने के बराबर है। तो ये वोट था, इतना परसेंट लोगों ने वोट दिया, उसका 95% वैलिड हुआ और उसका 60% का वैल्यू हमको बताना है, यानी इसका मान हमें बताना। ठीक है, आप यहाँ पर देखो, आप चाहो तो डिजिटल सम भी लगा सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं। बच्चे 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 20 से काटोगे 3 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, 5 से काटोगे तुम यहाँ पर 19 बार में। अगर हम 19 से देखेंगे तो मेरे भाई 19 का यहाँ पर जो है 6 गुना इतनी बार में हो जाएगा। 4 और 3 से काटोगे 12, 12 से मेरे भाई 50 बार में हो जाएगा। अगर हम x की बात करेंगे तो यहाँ पर 250 और यहाँ पर 00 हमारे सामने हो जाएगा 25,000 हमारे सामने उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा आंसर है। ठीक है, रणवीर भाई कहते हैं सर मेरा कमेंट ब्लॉक है, क्या सेम क्वेश्चन को दोनों तरीकों से नहीं बना सकते? बना सकते हैं, किसने कहा नहीं बना सकते रणवीर भाई? पहली बात तो कमेंट ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक होता तो हम कैसे पढ़ते हैं, यानी कमेंट ब्लॉक नहीं है। दूसरी बात बना सकते हैं, लेकिन टाइम टेकिंग वाली बात है। समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? आप यहाँ बहुत टाइम टेकिंग वाली बात हो जाती है। तो ये छोटी सी बातों को देखिए कि जब वैलिड वोट की बात होती है एक ही लाइन में लपेटने की कोशिश किया करिए, बहुत मेरे भाई फायदा होगा आपको। आइए चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन कराते हैं CHSL के 2020 का। पढ़िए, कहा गया एक चुनाव है, कैंडिडेट एक्स गॉट 70% ऑफ ओवरऑल वैलिड वोट। अब जैसे देखोगे यहाँ पर ना फलाना परसेंट ऑफ वैलिड वोट, फलाना परसेंट ऑफ वैलिड वोट, तो दिमाग में तुम्हारे क्या छप जाएगा? सीरीज मेथड लगाना है। क्या छप जाएगा? सीरीज मेथड लगाना है। 20% ऑफ द ओवरऑल वोट वर डिक्लेयर इनवैलिड एंड टोटल नंबर ऑफ वोटर इज 64,000। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट पोल्ड इन फेवर ऑफ कैंडिडेट। इसको कितना वोट मिला है? अगर हम देखें तो एक चुनाव में कितने लोग हैं मेरे भाई यहाँ पर? तो एक चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 64,000 है। तो अगर हम देखें तो कुल मतदाता यहाँ पर कितने हैं? तो 64,000 लोग हैं। एक गांव में इतने लोग हैं, ठीक है। उसमें से क्या होता है मेरे भाई? कुल मतों में से 20% को अवैध घोषित किया गया है। यानी अगर मैं इन मतदाताओं को अपने आप में 100% मानूं तो 100 में से 20 लोग तो बिना काम के थे, बेकार थे, यानी कितने लोग थे? तो 80 लोग थे। अब जो ये वैध मत है, इस वैध मतों के बारे में अगर हम समझें तो वैध मतों में मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एक्स को कुल वैध मतों का 70% मिला, यानी यहाँ पर ये वैध मत है और इसका 70% जो है वो मेरे भाई प्राप्त हुआ है। और किसको प्राप्त हुआ है? तो एक्स को प्राप्त हुआ है। यानी बेसिकली एक्स नाम का जो उम्मीदवार है, तो एक्स नाम का उम्मीदवार यहाँ पर क्या करता है? तो पहले यहाँ पर चुनाव करवाता है, इतने लोग होते हैं। जब इतने लोग वोट देने जाते हैं तो सेंटर पर जाने के बाद में उनका 80% वोट ही वैलिड माना जाता है, तो इतना मान लिया गया। फिर उसमें से 70% जो वोट है वो मेरे भाई उसके फेवर में पहुंचता है, ठीक है। तो आप यहाँ देखो 3 0 और 1 0 से पूरा पूरा चारों हमारा खत्म हो जाएगा। हम चाहें तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं और चाहे तो नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। मैंने देखा 1 0 है तो 1 0 हमने लगा दिया। 1 0 के साथ में कौन सा क्वेश्चन आंसर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। बाकी मल्टीप्लाई करना है, 7 × 8 56, 6 चौके 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा। तो 40 के साथ एक ही ऑप्शन है और मेरे भाई यहाँ पर बड़े आराम से आप उसको उत्तर दे सकते हैं। तो देखिए, जब भी वैलिड वोट की बच्चों बात आए, हमें क्या करना है? सीरीज मेथड। कैसे लगाएंगे? तो बोलेंगे सर यहाँ पर ये वोट था, 80% यहाँ पर लोगों ने वोट दिया और उसका 70% जो है मुझे उम्मीदवार के बारे में निकालना है। बहुत शानदार मेरे चैंपियंस, आ जाओ। चलो एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें देता हूँ, जल्दी से मुझे बना करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा। CHSL में अभी हाल फिलहाल बच्चों 3 महीना पहले तुम्हारा ये क्वेश्चन पेपर में आया, 3 महीना पहले का क्वेश्चन, कि एक चुनाव में 25% वोटर डिड नॉट वोट, वोट ही नहीं दिया, ठीक है। आउट ऑफ द वोट पोल 20% वर डिक्लेयर इनवैलिड, और जो वोट देने आए उसमें से 20% लोग बिना काम के थे, ठीक है। कहा गया था विनर सिक्योर्ड 60% ऑफ द वैलिड वोट। अब बाबू जैसे तुम यहाँ पर ये लाइन देखते हो ना कि विनर को इतना परसेंट मिला और वो भी वैलिड वोट का मिला है, दिमाग में कौन सा मेथड खटकेगा? सीरीज मेथड, ठीक है। सर यहाँ पर विजेता को 60% मिला है मेरे भाई, कौन सा मेथड खटकेगा? सीरीज मेथड। कौन सा मेथड खटकेगा? सीरीज मेथड। तो बस यहाँ पर वही लगाइए।
ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, और उसने अपने प्रतिद्वंदी को इतना मतों से हराया, कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात करिए। मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पर सवाल को समझिएगा। इस सवाल को बनाने का मेरे भाई तरीका क्या है। मान लेते हैं मेरे गांव में इतना वोट है, मुझे नहीं पता कितना वोट है, इतना वोट है, ठीक है। चुनाव में 25% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 100 लोगों में से 25 लोगों ने वोट नहीं दिया, इट मीन्स यहाँ पर 75 लोगों ने वोट दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद 20% लोगों का बेकार चला गया, तो 100 में से जो बेकार चला गया वो निकाल दो, तो 80 बच गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब कहा गया कि विनर को 60% मिलता है। देखो भाई, ये तुम्हारे पास में कैसा वोट है, तो ये तुम्हारे पास में वैलिड वोट है। ये तुम्हारे पास में क्या है, तो वैलिड वोट है। तुम्हारा एग्जामिनर बच्चे 3 तरह का डेटा तुमसे दे सकता है। अगर अभी वाली अगली 1 मिनट की तुमने मेरे लाइन को ध्यान से नहीं सुना, तुम जीवन भर गलती करोगे। तो मेरे लाइन को ध्यान से सुनना। तुम्हारे पास वैलिड वोट निकल करके आ चुका है। अब एग्जामिनर तुम्हें 3 तरह का डेटा दे सकता है। अगर मेरे भाई यहाँ पर एग्जामिनर तुम्हें ये कहता है कि जीतने वाले को फलाना वोट मिला है, तो आप यहाँ देखो जीतने वाले को कितना परसेंट मिला, 60। तो यहाँ पर अगर मानो विनर की वैल्यू देता है, तो इस संख्या का हम यहाँ पर क्या करेंगे, 60% निकालेंगे और बराबर कर देंगे किसके, तो जीतने वाले के। और जीतने वाले एग्जाम्पल यहाँ पर जो भी है विनर का मेरे भाई, ठीक है, तो ये कह देंगे। अगर मानो मुझे हारने वाले का वोट देता है कि हारने वाले को फलाना वोट मिला है, तो एक बात बताओ, 60% जीतने वाले को, जैसे बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पर ये जो वैलिड वोट है ये 3 टुकड़ों में बढ़ता है। एक बंदे को 60% गया, तो जाहिर सी बात है दूसरे बंदे को 40% जाएगा, और तीसरा इसका डिफरेंस कितने का होगा, 20% का। तो मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा हूँ, 3 तरह का डेटा हो सकता है। जीतने वाले का डेटा हो सकता है, हारने वाले का डेटा हो सकता है, या कितने वोटों से जीता गया और हारा गया उसका डेटा हो सकता है। अगर जीतने वाले का डेटा देगा तो इस संख्या का कितना परसेंट निकालेंगे, 60%, और बराबर कर देंगे जीतने वाले के वोट के, जैसा कि हमने किया था पीछे वाले क्वेश्चन में 114 वाले में। यहाँ पर उसमें क्या दिया गया था, तो इतना वोट वाज मतलब विनिंग कैंडिडेट रिसीव्ड इतना वोट, ये जीतने वाले का था, तो इसीलिए इसका 60% बराबर हो गया किसके, जीतने वाले के। अगर हारने वाले का वोट देता तो 60% जीतने वाले का, तो 40% हारने वाले का, तो इतना इंटू 40 बराबर हारने वाले का वोट। और अगर डिफरेंस देता 60 जीतने वाला 40 हारने वाला, डिफरेंस 20 का, तो इसका 20 बराबर मेरे भाई डिफरेंस के। तो जो देता है हम उसी को लिखते हैं। जीतने वाले की वैल्यू दी थी तो 60% निकाल दिया, हारने वाले का देता तो 40% निकालते, डिफरेंस देता तो 20% निकालते। आज उसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम आते हैं मेरे भाई। जीतने वाले का देगा तो फलाने का 60% बराबर जीतने वाले का वोट, हारने वाले का देगा तो फलाने का 40%, यानी फलाने का 40% बराबर हारने वाले का वोट। अब देखते हैं जो दिया गया वो किसका मान है। तो कहा गया डिफीटेड हिज राइवल बाई इतना वोट, मैं तुम्हें 100 वोटों से हरा देता हूं। तो वो 100 वोट ना मेरे थे ना वो 100 वोट तुम्हारे थे, वो 100 वोट हम दोनों के डिफरेंस थे। यानी यहाँ पर वो जो 2400 वोट है ना भाई मेरे, वो जो 2400 वोट है, वो 2400 वोट डिफरेंस है। यानी इसका 60 भी नहीं, इसका 40 भी नहीं, इसका अंतर का मतलब यहाँ पर 20%, ठीक है। यानी इसका 20% का मान कितना है, तो मेरे भाई 2400। इसीलिए मैंने कहा अगर ये जीतने वाले की वैल्यू देता 60%, हारने वाले का देता 40%, डिफरेंस दिया है तो 20%। इस तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। तो पहला, इलेक्शन के सवालों में छटनी कैसे करते हैं, तो वैलिड है कि टोटल है। अगर वैलिड दिया है तो सीधा सीरीज मेथड, और टोटल दिया है मेरे भाई वहां पर तो कौन सा मेथड लगाएंगे, तो वहां पर ट्री मेथड। 25 से काटिए 3 बार, 25 से काटिए 4 बार, 20 से काटिए 4 बार, 20 से काटिए 5 बार, 20 से काटिए 5 बार, 4 से 4, 3 से मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई 25 का 8 गुना कितना हो जाएगा, 25 का 8 गुना मेरे भाई इतना, तो ये कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के 20,000 हो जाएगा। 20,000 का मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी होगा। गोलू कुमार कहते हैं मेरा भी कमेंट देख लीजिए, देख तो रहे हैं, बताइए। तो क्लियर हो गया। यहां पर पहले पहुंचे जितने लोगों ने वोट दिया, फिर पहुंचे वैलिड पर, फिर पहुंचे मेरे भाई डिफरेंस पे और बराबर कर दिया। आ जाओ चलो यहाँ पे 150 यानी हाफ सेंचुरी पर पहुंचो, ट्रिपल हाफ सेंचुरी पे। क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, जरा देखो भाई। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहा गया। एक चुनाव बिटवीन 2 कैंडिडेट, 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, 5% वर मेरे भाई बेकार, विनिंग गॉट 54% ऑफ वैलिड वोट। फिर से वही लाइन, जीतने वाले को इतना % ऑफ वैलिड वोट, जीतने वाले को
इतना % ऑफ वैलिड वोट मेरे भाई, समझ रहे हैं आप मेरी बात को यहाँ पे, ठीक है। एंड वॉन बाई अ मेजॉरिटी ऑफ इतना, और ये जो है मेरे भाई यहाँ पर ये डिफरेंस का मान है। ये किसका मान है? डिफरेंस का मान है। तो नंबर ऑफ वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट, टोटल वोट नहीं पूछा है, जिन लोगों ने वोट नहीं दिया उनका संख्या पूछा है। तो मैं आराम से जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं कहूंगा मान लेते हैं हमारे सामने x लोग हैं, ठीक है। 3% डिड नॉट कास्ट देयर वोट, तो 100 में से बच्चे 3 लोगों ने वोट नहीं दिया, तो 97 लोगों ने तो दिया था। 5% इनवैलिड हो गया, तो 100 में से अगर 5 इनवैलिड हो गया तो 95 लोगों ने तो वोट दिया था, ठीक है। ये मेरे साथ वैलिड आ गया। वैलिड के 3 रास्ते हो सकते हैं। वैलिड में हम विनर से भी जा सकते हैं, वैलिड से हम लूजर पर भी जा सकते हैं, और वैलिड से डिफरेंस पे। वैलिड से हम विनर की तरफ जा सकते हैं, वैलिड से लूजर की तरफ जा सकते हैं, और वैलिड से डिफरेंस भी जा सकते हैं। तो मेरे भाई विनर को मिला 54, अगर इस बंदे को 54 मेरे भाई मिला है, तो इसको कितना मिला होगा? 100 में से 54 घटा दो यानी 46। तो डिफरेंस कितने का होगा? तो डिफरेंस हमारे सामने 8 का। अगर वो विनर की वैल्यू देता है तो फलाने का 54% बराबर विनर की वैल्यू। अगर वो लूजर का मान देता है तो फलाने का 46% बराबर लूजर का मान। और अगर वो डिफरेंस देता है तो फलाने का 8% बराबर यहाँ पर ये डिफरेंस। तो कहा गया वॉन बाई अ मेजॉरिटी ऑफ इतना, यानी वो डिफरेंस है। वो क्या है? तो डिफरेंस है। तो यानी इसका 8%, इसका कितना परसेंट मेरे भाई यहाँ पर? 8%, और ये बराबर हो जाएगा 11058 के। तो फ्यूचर में दिक्कत ना हो तो मैं आपको यहाँ के लिए नोट में एक लिख देता हूँ कि वैलिड में विनर को जाता है, वैलिड में लूजर को जाता है। अगर यहाँ पर विनर जो है वो 54% लेता है तो डैम श्योर है कि यहाँ पर ये कितना लेगा? तो 46%, और जो डिफरेंस होगा वो कितने का? 8%। तो अगर विनर का होता तो इतना परसेंट 54, लूजर 46 और डिफरेंस 8। बड़ी आसानी से आप यहाँ पर इसको बना सकते हो और x की वैल्यू निकाल सकते हो। x मेरे भाई यहाँ पर काटो 5 से तो 19 बार में, और 5 से आपके सामने 20 बार में, ठीक है। 4 से आपके सामने 2 बार में, 4 से आपके सामने 20 बार में। मेरे भाई 19 से हम काटेंगे तो 19 का तुम्हारे सामने 5 बार में कितना हो जाएगा? 5 बार में 95 हो जाएगा। 155 आ रहा है, तो 155 आ रहा है, तो मेरे भाई 9 7 63 153, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 बार में, ठीक है। 153। कुछ गड़बड़ है क्या? 19 का मेरे भाई एक बार रुक जाओ, यहाँ पर ना, यहाँ पर कैलकुलेशन करिए। आइए चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितना आता है, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे और यहाँ पर समझेंगे क्या है। तो जैसे 19 से हमने काटा, 19 का 5 बार में 95 होता है। 155 हमारे सामने आ चुका है। 19 का अगर आप देखोगे तो मेरे भाई यहाँ 7 बार में 7 9 63 6 और 133। 19 का अगर हम 8 बार में देखें, 8 9 72 मेरे भाई यहाँ पर 152। तो यहाँ पर जो होगा वो 8 बार में 152 हो जाएगा। तो 19 का 8 बार में 152, 38 बचेगा तो 2 बार में। अगर हम और देखें बच्चे यहाँ पर तो हम क्या कर सकते हैं? 2 से हम काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 9 18 और 2 कम 2, 97 से अगर हम काटे तो कुल मिलाकर के 3 बार में काट सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 × 3 15, और 2 0 और 2 0 मेरे भाई यहाँ 4 0। तो अभी हमको मिला है खाली टोटल वोट। हमको क्या मिला है? टोटल वोट मिला है। हमको क्या मिला है? टोटल वोट मिला है। क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया है? नंबर ऑफ वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट। जो वोट देने नहीं गए, जो वोट देने नहीं गए, यहां पर वो कहा है। तो जो वोट देने नहीं गए, अगर वो हमसे कहा है तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर ये हमारे सामने था और क्वेश्चन में कहा गया था 3% वोट देने नहीं गए, यानी इसका 3% निकालना है। कितना निकालना है? 3% निकालना है। तो सीधा सीधा 4500 आएगा, और 4500 मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे कह रहे हैं 8 होगा, 8 होगा, 8 होगा। कहां पर 8 होगा? 8 तो लिखा ही है मैंने, बताओ। अच्छा यहाँ पर 8 होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पर 8 लिख लीजिए, बात तो एक ही है। 281। मेरे भाई 19 का सही तो लिखा है मैंने यार, सही तो है यहाँ पे, ऑल परफेक्ट है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई परेशानी की बात ही नहीं है, सब सही है यहाँ पे। तो मैं अगर देखूं तो इतना लोगों ने वोट दिया, उसमें से इतना % वैलिड था, उसके बाद में यहाँ पर ये कहानी थी, वोटों की संख्या आ गई, इस वोटों का 3% हमारा बेकार था। क्लियर है? कोई दिक्कत की बात यहाँ पर है? कोई परेशानी? 8 कैसे आया? 8 कैसे आया ये शब्द यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से समझा दिया गया है, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा,
ठीक है, आ जाइए। अब आगे के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कल, क्योंकि आज मैं आपको इतने पर ही विराम दूंगा। थोड़ा मुझे अब शादी में निकलना है तो मैं निकलता हूँ, ठीक है। मुझे अभी निकलने में ही आधे घंटे से ऊपर का वक्त लग जाएगा। मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि भैया देखिए रिवाइज कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ताकि कल के क्लास में और मजा आ सके और आनंद आ सके और तरीके से चीजें आप पढ़ पाए। हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही है। ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। और कल वार्तालाप थोड़ा सा, कल तो नहीं, मंडे को हम लोग वार्तालाप करेंगे, अच्छे से वार्तालाप करेंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ेंगे, और जो इसमें का डाउट भी होगा ना तो वो मंडे को हम लोग हैंडल कर लेंगे। लेकिन क्या पता तुम आज जब मेरे पढ़ाने के बाद दोबारा से रिवाइज करो तो तुम्हारे जो डाउट है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो मैं आप लोगों के ऊपर में कुछ चीजें छोड़ता हूँ, रिवाइज कर लीजिएगा। मिलेंगे मंडे को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।